नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर से यूनिट प्लेस जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, सारे कंसेप्ट पढ़े यूनिट डिजिट निकालने के लिए 1 से लेके 9 तक के। तो भैया वो सारे रूल्स के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस है। फटाफट स्टार्ट करते हैं यार, एग्जाम भी हमारा आने वाला है। मई में या अप्रैल में सीजीएल आ जाएगा। काफ़ी टॉपिक हैं जिनको हमने कवर करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है प्री और मेंस लेवल की। थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन यार मैथ में ना हमारा हाथ ऐसा जम जाए कि बैंकिंग लेवल का हो, सीजीएल लेवल का हो, स्टेट पीसीएस लेवल के हो, पेपर में वो जो भी क्वेश्चन आए उनमें से कम 70-80% क्वेश्चन तो हम अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, बाकी तो भाई प्रैक्टिस से ही होगा सारा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द यूनिट डिजिट। इन्होंने बोला इनमें से, ऑप्शन में से कौन सा यूनिट डिजिट नहीं है ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं है। तो आप एक बात ध्यान रखना, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर करने पर ना यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 ये नहीं आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, 0 का परफेक्ट स्क्वायर 0, 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4, 3 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 16, 5 का परफेक्ट स्क्वायर 25, 6 का परफेक्ट स्क्वायर 36, 7 का परफेक्ट स्क्वायर 49, 8 का परफेक्ट स्क्वायर 64 और 9 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है भैया, 81। अब आप किसी भी संख्या को, मतलब क्या है, कोई बड़ी संख्या है उसका परफेक्ट स्क्वायर करोगे, उसके यूनिट डिजिट पर अगर 2 होगा, 3 होगा, कुछ ना कुछ तो होगा इनमें से, तो उसका जो यूनिट प्लेस आएगा ना वो क्या नहीं आएगा और क्या आ सकता है। तो जो आ सकता है वो आपके सामने ही है। तो कहने की बात यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परफेक्ट, इनका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो भैया यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है। लेकिन क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। राइट, ये नहीं आए, ये नहीं आएंगे परफेक्ट स्क्वायर करने पर। अब इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। 4 का आप परफेक्ट स्क्वायर करो, क्या बनेगा, 16। तो 16 करेंगे तो भैया यूनिट डिजिट पे 6 आया, 6 आ सकता है भैया। अच्छा जी, 8 का आप स्क्वायर करोगे तो 64 बनेगा, 4 आ सकता है, बिल्कुल 4 आ सकता है भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर करेंगे किसी संख्या के तो यूनिट डिजिट पर क्या नहीं आ सकता, क्या नहीं आएगा। 2 का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो भैया यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 का करेंगे तो 9 आएगा, 9 आएगा भैया। और 4 का करेंगे तो 6 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे परफेक्ट स्क्वायर तो 16 बनता है, यूनिट डिजिट पे 6 आता है, तो बिल्कुल। और कोई संख्या में परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं, 8 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पर 8 नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो गया। होप आपको ये समझ में आया होगा बात क्या चल रही है, स्टोरी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 1 से लेके 9 डिजिट तक आप कोई भी 21 लो, 22 लो, अरे भैया आ तो 2 ही रहा है ना, 23 लो, 24 लो, कोई भी संख्या लो, 93 लो, आएगा तो 3 ही ना। 3 का भी तो जब इसका 93 का स्क्वायर करोगे तो पहले 3 की तो मल्टीप्लाई होगी ना, 3 का ही तो स्क्वायर करोगे, 3 3 9, तो 9 ही तो आएगा ना। यूनिट डिजिट पर जो भी संख्या आएगी उसके यूनिट डिजिट पर तो 9 ही आएगा। समझे, बात तो वही है। आगे भी बढ़ जाओगे, बड़े डिजिट पे जाओगे तो भी बात वही है। 1 2 3 कुछ तो डिजिट होगी ना स्टार्टिंग में, तो उसके हिसाब से व्हाट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 1 होल नंबर। होल नंबर हमारे होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 110 तक बोल रहा है, 111 तक। ठीक है, फर्स्ट जो होल नंबर होंगे वो होंगे 0 1 2 3 4 ऐसे करके 110 तक। अब आप कहोगे 110 क्यों भाई, 111 बोल रखा है। भैया यहाँ पे 0 भी तो ऐड कर लिया ना हमने, 0 बन के 111 बनेंगे। 0 से लेके 110 तक 111 डिजिट बनेंगी होल नंबर की। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब इसने बोला है, क्या पूछा, क्या व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट होल नंबर। भाई फर्स्ट 111 होल नंबर, इनका सम करेंगे तो जो संख्या आएगी उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो भैया सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला बताया मैंने आपको बहुत पहले, वो होता है n प्लस में 1/2। ये होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, उनका सम निकालने के लिए। तो इसमें हम पुट कर देंगे n हमारा यहाँ पे क्या है भैया, n हमारा यहाँ पे है 110,
n क्या होगा, ये लास्ट नंबर, ठीक है। तो 110 प्लस में 1 करेंगे तो 110 प्लस में 1 111 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 110 इंटू में 111 अपॉन में 2, ये इसको काट देंगे भैया तो ये हो जाएगा 55 इंटू में 11। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो यूनिट डिजिट पे संख्या जो भी आए यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 5 आएगा। 5 सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट करनी है 81 इंटू 82 इंटू 83 कहाँ तक, 89 तक, इज क्या आएगी। तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो आप एक चीज़ देखो भैया, 81 इंटू में 82 इंटू में 83 इंटू में 84 इंटू में 85 इंटू में ऐसे करके 89 तक है। अब मैंने इसमें ये देखूंगा मैं 2 आएगा इस सीरीज़ में और 5 आएगा, ये दोनों मिलके बनाएंगे क्या भैया 10 बनाएंगे। तो भैया इनकी दोनों की मल्टीप्लाई तो होगी 82 की और 85 की, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे जब तो यूनिट डिजिट पर 0 आएगा, 0 में फिर आगे की कोई भी डिजिट आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही बनेगा यूनिट प्लेस पे। तो इसका इस संख्या का जब रिजल्ट आएगा तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 जरूर आएगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, किसी भी सीरीज में ऐसे अगर 5 और 2 आ जाता है ना तो भैया वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे, और उस संख्या का पूरा जो भी रिजल्ट आए उसके यूनिट प्लेस पे तो हमेशा 0 ही आएगा। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, इस संख्या क्या यूनिट डिजिट बताना है इन सब की मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे तो हमने जैसे 2 और 5 का देखा। अब आप एक बात देखो भैया, यहाँ पे 5 इंटू में ओड करेंगे तो ओड संख्या जैसे कि 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 5 9 45, जो भी रिजल्ट आएगा उसके यूनिट डिजिट पर 5 जरूर आएगा बिल्कुल। यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे 5 है, इस 5 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 7 में कर लो चाहे 3 में कर लो, किसी में कर लो भैया, यूनिट प्लेस पर आएगा क्या 5 आएगा। मान लो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, जो संख्या है उसके यूनिट प्लेस पे आया 5, फिर उस संख्या की हम इनमें मल्टीप्लाई करेंगे, इनमें मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी रिजल्ट आए उसके यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा। होप आप समझ गए होगे। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, नहीं, व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 2 की पावर 51। 2 की पावर 51 की बात कर रहा है तो भैया अब आ जाती है रूल की बात। 2 का यूनिट प्लेस का रूल मैंने आपको क्या बताया था, तो भाई जो पावर है 2 की पावर 51 है इसको करो 4 से, 4 वाला साइकिल बताया था, 4 से काट दो, 4 एकम 4 बचेगा क्या 1, 4 दूनी 8, 11 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 3, रिमाइंडर बचा 3 मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बोले अगर 2 की पावर 3 है, वैसे भी ये तो छोटी है तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं सीधा भैया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इसका आंसर आएगा, यूनिट प्लेस पर इस संख्या के 8 आएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना है, मान लो ये तो वैसे 2 की पावर 3 होती है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आता है, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, वो कैसे नहीं आएगा वो आपको पता है, रिमाइंडर जो भी आएगा वो 1 2 3 या पूरा कट जाएगा, जो भी 2 से ये संख्या पावर होगी कट जाएगी, 0 आएगा। तो इसके लिए सीधी सी बात है, अगर आपको वो याद है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया तो ठीक है, नहीं तो 2 की पावर 1 आएगा, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 2 की पावर 1 मतलब इस संख्या के यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, 2 की पावर 2 रिमाइंडर बचता है, 2 की पावर 2 हो जाएगा तो 4 आएगा, है ना, यूनिट प्लेस पे इस संख्या की। अगर भैया 3 आता है तो मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या आएगा 8 आ जाएगा, अगर पूरी कट जाती तो 0, तो 2 की पावर यहाँ पे कितना आएगा भैया, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आएगी भैया 6 आ जाएगी। अगर पूरी संख्या कट जाती है ना, मल्टीपल है 4 का, तो यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या आएगा फिर 6 आएगा। होप आप समझ रहे होगी इस बात को। के बाद है ये क्वेश्चन, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर, राइट इधर से ही तो होगा, राइट मोस्ट मतलब यूनिट डिजिट पूछ रहा है भाई, ये नॉन जीरो डिजिट पूछ रहा है, ये राइट मोस्ट यूनिट प्लेस वाली नहीं, इससे आगे वाली जो नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है वो डिजिट पूछ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा भाई, मतलब जो भी संख्या आएगी इसको सोल्व करके, तो यहाँ पे क्या है, ये 0 है ना, तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ पे 0 यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा, सीधी सी बात होती है यार। लेकिन ये यूनिट प्लेस पे नहीं पूछ रहा है, ये राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट पूछ रहा है। यहाँ पे कोई डिजिट आएगी वो नॉन जीरो होगी, चाहे मान लो 1 0 और आ गया, लेकिन उसके बाद देखो कौन सी ऐसी डिजिट है जो नॉन जीरो है, जो जीरो नहीं है, वो डिजिट बतानी है। तो इसको कैसे बताएंगे भाई, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी मत करो, पढ़ने लग जाओ। 2928 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2928 है ना, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पावर कुछ भी करो,
जीरो ही आएगा भाई। भाई सीधी सी बात है, एंड में यहाँ पे अगर जीरो है तो कुछ भी जितनी भी पावर होगी एंड में तो जीरो ही आएगा, जीरो आ गया जी। अब ये है 3 के लिए मैंने यूनिट प्लेस निकालने के लिए, इस संख्या को सोल्व करने के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया था कि 3 की जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करो। तो लास्ट 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। तो 28 है, 28 को हमने 4 से काटा, 4 से 24, 4 साते 28, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर आया 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो 3 की पावर 0 हो जाती है। 3 की पावर 0 हो गई तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा भैया, यूनिट प्लेस पे आएगा 1। ये आप रूल पढ़ के आओ लास्ट वीडियो में। अब यहाँ पे रिमाइंडर आया 1, मतलब इस संख्या को सोल्व करने के बाद ये पूरा, इसकी जो भी संख्या आएगी उसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। अच्छा जी, 1 आएगा। तो अब ये जो भी संख्या होगी ये यहाँ पे पहले तो 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद कोई संख्या आएगी, ये 1 आएगा, उसके बाद कोई संख्या होगी, राइट। अब वो संख्या होगी तो इसने पूछा क्या है कि नॉन जीरो डिजिट कौन सी होगी, तो नॉन जीरो डिजिट जो होगी वो 1 होगी, ना कि 0, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट वो 1 होगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, फाइंड द डिजिट इन थाउजेंड्स पोजिशन ऑफ दिस नंबर। तो भाई इसको सोल्व करो। 5 की पावर 3 इंटू में ये जो 2 की पावर 1001 है, मैं इसको ऐसे लिख दूं भाई, 2 की पावर 3, वो मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि ये बन जाएगा 1000, क्योंकि इसने बोला है फाइंड द डिजिट इन द थाउजेंड्स पोजीशन, 100 नहीं 1000 पोजीशन। अब 1000 पोजीशन बनाने के लिए भैया ये देखो, ये 5 की पावर 3 है, इसको आप सोल्व करोगे, और 2 की पावर 3 है, इसको आप सोल्व करोगे तो 1000 आएगा। लेकिन आप ऐसे सोल्व करोगे वो गलत है। आप देखो 5 दूनी 10, 10 बना, इसकी पावर कर दो भैया, सेम पावर है 3, तो 10 की पावर 3 बोले तो 1000, है ना। अब बचा क्या, 1001 में से 3 पावर निकाल ली तो 2 की पावर कितनी बची, 2 की पावर यहाँ पे बची भैया 998। अब ये बस हमें ये सोल्व करना है। इसने बोला है ना फाइंड द डिजिट इन 1000 प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी, यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं पूछी है भाई मेरे, इसने 1000 प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी वो पूछी है। तो अब आप इसको 2 के लिए मतलब इस पावर को हम 4 से काटेंगे भैया, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 बचेगा, फिर 1 और बचेगा 19, ठीक है। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 16 भाई जाएगा तो 19 में से 3 बचेगा 38, 9 चौक 36, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। वैसे तो ये रिमाइंडर वाले मतलब ऐसे मैंने आपको बताया था, इसे याद कर लेना, अगर याद नहीं किए ना तो आप 2 की पावर 2 ही कर दो, क्या आएगा 4 आएगा यूनिट प्लेस। मतलब इस संख्या को सोल्व करने पर इस पे यूनिट प्लेस क्या आएगा, 4 आएगा। 4 आएगा तो भैया जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया, 4000 आया। 1000 प्लेस पे क्या डिजिट है, 4, ये हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 3333 की पावर n इज 7। इसने यूनिट डिजिट बोल दिया है, इस संख्या को, इसकी पावर n है, इसको सोल्व करने पर इसके यूनिट डिजिट पर 7 आता है। मतलब n में हम वो क्या डिजिट पुट करें कि भैया उसको सोल्व करें तो संख्या जो आए उसके यूनिट डिजिट पर 7 आए। अच्छा जी, देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, इसकी यूनिट डिजिट बतानी है कि यहाँ पे हम n की जगह पे क्या पुट करें। अब ये n ये रिलेट है एक दूसरे से, क्वेश्चन में ऐसे आते हैं तो ये रिलेट होते हैं, ऐसा नहीं अलग n लेंगे कुछ। यहाँ पे जो इसमें लेंगे ना भैया, इसके यूनिट डिजिट इस पे n की जगह पे जो पावर पुट करके भैया जो भी संख्या आए रिजल्ट में उस संख्या के यूनिट डिजिट पर 7 हो, तो जो यहाँ पे n पुट करेंगे वही यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो कोई बात नहीं, मत समझो, छोड़ो क्वेश्चन करो। 3333 की पावर n, इस पे यूनिट डिजिट आता है 7, तो आप इसको 3 की पावर n यहाँ पे हम क्या रखें कि उस संख्या इस पे जो रिजल्ट आए भैया वो इसका यूनिट डिजिट पे 7 आए, तो 3 की पावर 3 कर दो ना, 3 3 9 30 27। तो अगर n हम 3 लेते हैं तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3 और कितना हो जाएगा 27, मतलब यूनिट प्लेस पर 7 आए, तो यहाँ पे हम n कितना कर देंगे 3, n आ गई वैल्यू 3, बस n की वैल्यू निकालनी थी। अब n की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 7 7 7, यहाँ पे n रख दिया, तो यहाँ पे n रख देंगे 3। 7 का रूल मैंने क्या बताया था यूनिट प्लेस पर निकालने का भैया, अगर आपको याद हो तो 7 का, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो भैया याद कर लो। तो यहाँ पे पावर 3 है तो पावर 3 है तो भैया 7 का क्यूब ही देख लो, अगर याद है 7 के क्यूब पे यूनिट प्लेस पे क्या आता है, तो क्या, तो 7 का क्यूब क्या होता है 243, तो यूनिट प्लेस पे 3 आता है, यहाँ पे 3 आएगा, मतलब यहाँ पे 3 आएगा।
3 आएगा तो इसका आंसर यही पूछा था कि व्हाट इज़ द यूनिट प्लेस ऑफ, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इस संख्या को हम 3 से ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो जो भी संख्या आएगी उसका यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। ये 3 कैसे निकाला आप समझ गए होगे, मैंने सिर्फ इसको उठाया। 7 की पावर 3 कितना होता है 243। ये वैसे ही आपको याद करना चाहिए, लास्ट वीडियो देखो उसमें मैंने आपको बताया। आप 7 डिजिट के 7 के लिए एक यूनिट प्लेस की जो सीरीज़ है वो आप अलग से देख लो, उसको याद कर लो। ठीक है, 7 की पावर क्या क्या हो सकती है 2, 1, 4, 5, 7, 8, 9 सबकी मैंने अलग अलग बताई। तो यूनिट प्लेस पे 3 आएगा तो 3 ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। 3 क्या है यहाँ पे बी ऑप्शन। होप आपको ये क्वेश्चन थोड़े बहुत समझ में आए होंगे, थोड़े बहुत भी आएंगे ना तो भी आपकी पकड़ बन जाएगी। आप और कहीं से प्रैक्टिस करोगे और कोई वीडियो देखोगे, कोई कोर्स बाय करोगे तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी समझने की कि चीज़ें हमने थोड़ी बहुत पहले पढ़ रखी थी। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं गाइज, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।